बहुत सारे लोगों को ये सवाल पड़ता होगा हमेशा कि स्टॉक में एसआईपी करें या म्यूचुअल फंड एसआईपी ही कंटिन्यू करें। तो जनरली स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड और जो एसआईपी होती है उसमें जनरली रिटर्न से ही कैलकुलेट किया जाता है कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ है किसी को एंड कितना मतलब आगे स्कोप है, ये सब देखा जाता है। जनरली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के यूज़र हो। तो चलिए जानते हैं कि दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बना रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट थिंग होती है कि स्टॉक एसआईपी में कोई ऐसी टाइम लिमिटेशन नहीं होती है या कोई भी ऐसा अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं होता। वैराज अगर कोई भी एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम लेते हैं, तो उसमें आपको मंथली एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट देना पड़ता है एंड उसकी एक पर्टिकुलर डेट भी रहती है। उसी डेट के दौरान आपको देना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है तो पर्टिकुलरली दैट डे के रेंज में ही आपको एसआईपी का पेमेंट करना पड़ता है। एंड अनदर डिफरेंस है एसआईपी और इसमें कि स्टॉक एसआईपी के लिए अपने डीमैट अकाउंट से ही आप स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ने स्टॉक एसआईपी का भी ऑप्शन दे दिया है रेडीमेड, या आपको खुद कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, तो ये एक अच्छी बात है। वैराज अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट ऐप लगता है म्यूचुअल फंड के लिए। जैसे कि जीरोधा में देखेंगे हम तो कॉइन ऐप है, देन ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप में भी एक डिफरेंट ऐप है, उसमें हम म्यूचुअल फंड का में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम फंड की बात करेंगे, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर। स्टॉक एसआईपी में अगर इंडिविजुअल कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता कि पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर सेक्टर में उसको इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है। बट ये लिमिटेशन म्यूचुअल फंड को होता है। म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनको वी आर लाइक मैक्सिमम 10% तक ही अलोकेट कर सकते हैं यानी पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर सेक्टर में। देन अगर स्टॉक एसआईपी करते हैं तो यू डोंट नीड टू हैव दैट मच कैश इन योर हैंड, बिकॉज ऐसा कुछ स्टॉक एसआईपी जो करते हैं उन पर रेगुलेटर का कोई भी अधिकार नहीं होता। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो यहाँ पे उनको पर्टिकुलर अमाउंट कैश में रखना पड़ता है एज़ पर दी सेबी रूल। तो उसी के लिए अगर आप कितना भी इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ अमाउंट जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो कुछ अमाउंट कैश में ही रखते हैं उनके पास। एंड अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टॉक एसआईपी में कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगते, फंड मैनेजमेंट फ़ीस नहीं लगती, एग्जिट चार्जेस नहीं लगते, जीएसटी भी स्टॉक एसआईपी में पर्टिकुलरली लगता नहीं है। एएमसी चार्जेस जो स्टॉक ब्रोकर लेते हैं वो एनुअल बेसिस पे काफ़ी कम रहता है, 300 से 400 रुपया रहता है जो डिस्काउंट ब्रोकर लेते हैं। फंड मैनेजमेंट फ़ी वगैरह नहीं रहती है स्टॉक ब्रोकर की बात करेंगे। बट यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे एएमसी चार्जेस देने पड़ते हैं, देन फंड चार्जेस देने पड़ते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस। एंड अगर आप एसआईपी से एग्जिट करते हैं म्यूचुअल फंड से तो एग्जिट चार्जेस भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास देना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉस्ट वाइज देखेंगे तो स्टॉक एसआईपी बेटर ऑप्शन रखता है। एंड अगर हम स्टॉक एसआईपी और अदर डिफरेंस की बात करेंगे, हम यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट एवरेज वगैरह कर सकते हैं। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हम कहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं देता, जस्ट फंड का परफॉर्मेंस ही दिखाई देता है। एंड अगेन स्टॉक एसआईपी में हम लोग काफ़ी अगर मार्केट क्रैश होता है तो उस टाइम काफ़ी अच्छे से बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी लोग पैनिक में सेलिंग कर जाते हैं। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर को ज़बरदस्ती उनको बेचना पड़ता है उनके जो भी होल्डिंग्स रहती है वो, क्योंकि जो यूज़र रहता है एंड यूज़र उसने सेल ऑर्डर लगाई होती है, तो उसकी वजह से एईएम पे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जब मार्केट क्रैश की अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाती म्यूचुअल फंड वाले, बट वेयर एज इंडिविजुअल जो स्टॉक एसआईपी करता है ही कैन ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी ऑफ दी मार्केट क्रैश एंड बाय ऑन डिप्स का। तो मेरे हिसाब से तो एसआईपी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टॉक एसआईपी। बट अगेन डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल नॉलेज है, आपको बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना आता है, आप आपके इमोशंस को, बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू दी योर फाइनेंशियल गोल, ना कि अकॉर्डिंग टू दी मार्केट सेंटीमेंट। जैसे कि रोज़ रोज़ स्टॉक देखना, देन थोड़ा सा गिरा तो पैनिक हो जाना। अगर आप ये सब कर सकते हैं, आप ये मैनेज कर सकते हैं, तो स्टॉक एसआईपी इज़ द बेटर ऑप्शन। बट आपके पास फाइनेंस का नॉलेज नहीं है ना, आपके पास टाइम भी नहीं है आपके फंड मैनेज करने का, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बेस्ट कौन सी चीज़ है वो आपके प्रोफाइल पे, आपके हिसाब से, आपके नॉलेज में क्या है उस अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टॉक एसआईपी मेरे लिए सही है या म्यूचुअल फंड एसआईपी। जनरली ये क्राइटेरिया खुद इंडिविजुअल को डिसाइड करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।